हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। कल बिग बॉस ने अपने यहाँ पर दिवाली बैश रखा था और बिग बॉस का ये दिवाली बैश काफ़ी धमाकेदार रहा। अभिषेक का ऐसा साइड हमें देखने मिला, वाकई जो अभिषेक ने खानजादी के लिए कहा वो देखकर हमें खानजादी पर दया आ गई, क्योंकि जो अभिषेक और खानजादी के बीच था वो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, दोनों तरफ से था बराबर। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते थे। फ्लर्ट भी दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल लेवल का करते थे। इनफैक्ट जब भी खानजादी दूर जाने की कोशिश करती, अभिषेक उनके पास उनको जाकर मनाने की कोशिश करते। लेकिन क्या राशन टास्क इतना इम्पॉर्टेंट था कि आप अपने ही किसी बंदे को जिससे आप इतना प्यारा मोमेंट शेयर करते हैं उनके बारे में इतना कुछ कह सकते हैं? ये हमें वाकई समझ नहीं आया। और राशन टास्क के लिए बिग बॉस ने एक गेम दिया था। राशन के लिए बिग बॉस ने दिवाली पार्टी के नाम पे एक टास्क दिया था, जहां पर कंटेस्टेंट्स को 3 कार्ड्स मिलेंगे और उन कार्ड्स में जिस भी कंटेस्टेंट की तस्वीर होगी, उस तस्वीर को देखकर उन्हें उनकी बुराई करनी है और खुलकर बुराई करनी है। और जो जितनी अच्छी बुराई करेगा उसे मिलेगा राशन बांटने का हक। और तीनों राउंड दिल वालों ने ही जीते। पहला राउंड हमें लगा कि काफ़ी फेयर था, जिस तरीके से मन्नारा ने बुराई करी, एक दायरे में रहते हुए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सबके सामने रखी। सेकेंड राउंड में विकी भैया, अंकिता और ऐश्वर्या आए। ऐश्वर्या ने अपने पॉइंट्स काफ़ी डंके की चोट पर रखे, काफ़ी अच्छी बुराई की। वहीं अंकिता हमें थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होते हुए नज़र आई और विकी भैया तो डिप्लोमेसी अपने साथ ही लेके चलते हैं, तो उनकी बुराई में भी कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन ऐश्वर्या ने सिर्फ बुराई करने से पहले ईशा मालविया के लिए सॉरी कहा। उस मुद्दे पर ईशा मालविया ने अपना स्ट्रैटेजिक दिमाग दौड़ाया और रिंकू जी को मैनिपुलेट करके फिर से दिल के कमरे वाले को जिताया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राशन दिल के कमरे में आ सके। उसके बाद लास्ट राउंड में बारी आई अभिषेक, अरुण महाशेट्टी और खानजादी की। खानजादी का कार्ड काफ़ी लोगों के पास आया और काफ़ी लोग ऑलरेडी खानजादी की बुराई कर चुके थे। इससे खानजादी ऑलरेडी थोड़ी सी इमोशनल और कमज़ोर फील कर रही थी। उसके बाद अभिषेक, खानजादी और अरुण महाशेट्टी जब ये ट्रायो आया बुराई करने के लिए डेस्क पे, जो आखिरी राउंड था, वहाँ पर अभिषेक ने हद पार कर दी। अभिषेक ने खानजादी के लिए कह दिया कि इसका तो मेरे अलावा कुछ गेम ही नहीं है, ये गेम के लिए मेरे साथ रहती है, मेरे साथ फ्लर्ट करती है, ये दिन भर सोती रहती है, ये करती है, ये दोगली है, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, मेरा हाथ कैमरा एंगल देखकर पकड़ती है, मुझे हक कैमरा एंगल देखकर करती है, ये सब कुछ कैमरे के लिए ही करती है। इसने बस एक हैम्पर पाने के लिए ये तक कह दिया कि ये मुझसे प्यार करती है, इसका दिल मेरे लिए धड़कता है। हैम्पर के लिए ये इतना नीचे गिर सकती है, तो न जाने ये क्या क्या करेगी। और इसका मेरे बिना कोई गेम नहीं है, अगर मैं इसको भाव नहीं दूंगा तो इसका गेम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। खानजादी ने जब अभिषेक के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनी, वो टूट कर चूर हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो अभिषेक के ऊपर काफ़ी अपना एंगर निकालना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उनके आँख से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। वो दर्द हम अब समझ सकते हैं, क्योंकि जब एक चीज़ में 2 लोग इक्वली आते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन इक्वली होता है और फिर ब्लेम गेम सिर्फ एक पर खेला जाए, तो यहाँ पर अभिषेक हमें काफ़ी गलत नज़र आए। गेम में आगे बढ़ना अभिषेक के लिए कितने मायने रखता है, ताकि वो चाहे वो किसी के इमोशंस के साथ खेलना हो या किसी के साथ दोस्ती करना हो, दुश्मनी करना हो, झगड़ा करना हो, अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि अभिषेक सब कुछ गेम के लिए कर रहा है। उसकी हर हरकत, उसकी हर बात यहाँ पर फेक है। वो सिर्फ गेम में टॉप 5 तक पहुँचने के लिए लोगों को यूज़ कर रहा है और थ्रो कर रहा है। क्योंकि कल के एपिसोड में खुद हमें अभिषेक का ये साइड देखने मिला, जिससे हम अभी तक अनजान थे। अभिषेक की सच्चाई सबके सामने आ गई। अभिषेक जिस विकी के साथ दिन भर रहते हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं, उसी विकी के बारे में भी अभिषेक ने कहा कि ये तो सब ज्ञान बांटते रहते हैं, ये नॉमिनेट भी डिप्लोमेसी के तहत उन्हें ही नॉमिनेट करते हैं जिन 2 लोगों ने इनको नॉमिनेट किया। ये अपना गेम खुलकर लोगों के सामने बताने से डरते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग से टकराने से डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये मेरे जैसे कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से टकराएंगे तो ये चकनाचूर हो जाएंगे। विकी भैया
या डर डर के खेल रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो बस डिप्लोमेसी के तहत यहाँ वहाँ सबसे बनाकर रखना चाहते हैं और न जाने क्या क्या। अभिषेक की ये बातें सुनकर विकी को भी काफ़ी हर्ट हुआ। वो अपनी फीलिंग्स अपने स्माइल के अंदर छुपा रहे थे, क्योंकि विकी एक प्रैक्टिकल इंसान है। वो अपना वल्नरेबल साइड दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं और इसीलिए विकी ने इस चीज़ों पर रिएक्ट नहीं किया, एक स्मार्ट मूव दिखाया। साथ ही साथ मनारा के हाथ में आया था मुनावर का कार्ड और मुनावर के बारे में मनारा ने कहा कि ये इनके हाथ से पावर चली गई है तो ये बौखला गए हैं, इन्हें दिमाग का रूम ही अच्छा लगता था, ये दिल के कमरे में आके थोड़े से टेंस्ड हो गए हैं, इन्हें अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अप फ्रंट पर आके खेलने की ज़रूरत है। खानज़ादी के लिए चाहे अभिषेक से ज़्यादा दुश्मनी मनारा के मन में है खानज़ादी के लिए, फिर भी उसने अपने दायरे में रहते हुए खानज़ादे की बुराई की कि ये अपने आप को शेरनी बताती है लेकिन है नहीं, झुंड में खेलना पसंद करती है। खानज़ादी के लिए जो भी मनारा ने कहा एकदम कट टू पॉइंट था। उसके बाद सना रईस खान का कार्ड भी काफ़ी लोगों के पास आया। काफ़ी लोगों ने सना रईस के लिए कहा कि वो कान की कच्ची है, वो लोगों के पास जाती है, नॉमिनेशन से कैसे बचा जाए टिप्स मांगती है, शो में आगे बढ़ने के टिप्स मांगती है, फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि वो इतने लोगों से सलाह मांगती है कि उन्हें खुद पता नहीं क्या करना है और लोगों से सलाह लेकर फिर उसके ऑपोजिट रिएक्ट करके फंस जाती हैं, बेफिजुल के झगड़े करती हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं होता है, इनके मुद्दे सारे सेंसलेस होते हैं और सबने सना रईस के बारे में यही कहा। साथ ही साथ नावेद सोल का भी कार्ड काफ़ी लोगों के हाथ में आया, लेकिन नावेद सोल की कोई बुराई नहीं कर पाया। मुनावर का कार्ड आया विक्की भैया के हाथ में, लेकिन विक्की भैया ने मुनावर की बुराई करने से मना कर दिया क्योंकि घर में सिर्फ मुनावर ही है जो विक्की भैया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उन दोनों के बीच एक दोस्ती नज़र आ रही है। कल दिवाली पार्टी के लिए तो पहले बिग बॉस ने सारे घर वालों को नचाया कि मैं कुछ ही लोगों को इनवाइट करूंगा और वो इनविटेशन सारे घर वालों को मिला, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को मिलता गया। तो लोग आधे दिन तो इसी टेंशन में थे हमें इनवाइट मिलेगा नहीं मिलेगा। मुनावर बिग बॉस को काफ़ी मस्का लगाते हुए नजर आए। मनारा को मुनावर ने कह दिया कि अगर बिग बॉस ने मुझे इन्वाइट नहीं किया तो तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, बिग बॉस तुझे अच्छा फ्रेंड मानते हैं तो तू मेरी तरफ से बिग बॉस को मस्का लगा। ये ऐसे कुछ हल्के फुल्के मजाक हमें नज़र आए। विक्की भैया भी मुनावर से कह रहे थे मैं पार्टी में जाने के लिए बहुत आतुर हो रहा हूँ, बिग बॉस को हमें बुलाना ही चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि बिग बॉस हम दोनों को बुलाएंगे ही नहीं क्योंकि हम दोनों ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो पार्टी को लेकर घर में काफ़ी हलचल नज़र आई। दिन की शुरुआत में हमें खानज़ादी और मुनावर का झगड़ा नज़र आया। जो झगड़ा खानज़ादी ने बेफिजुल किया था, एक नॉर्मल सी बात चल रही थी, मुनावर वहीं पर बैठे हुए थे तो उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहा लेकिन खानज़ादी आपे से बाहर हो गई। उसके बाद ऐश्वर्या, जिग्ना जी, रिंकू जी और मुनावर के साथ मिलकर हस्बैंड वाइफ वाला जोक मार रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कहा सुकून वर्ड यूज़ किया तो खानज़ादी को लगा कि जो अभिषेक ने उसके लिए सुकून वर्ड यूज़ किया था वही ये लोग दोहरा कर मजाक उड़ा रहे हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते फिर से ये झगड़ा बढ़ गया है। ऐश्वर्या, खानज़ादी और नील और जिग्ना जी, रिंकू जी सबके साथ उसके झगड़े होने लगे। खानज़ादी को थोड़ा सा इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करने के बजाय ठहर कर समझने की ज़रूरत है कि कहाँ रिएक्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। वैसे आज के एपिसोड में जो अभिषेक ने उसके साथ किया वो देखकर हमें काफ़ी बुरा लगा। अब खानज़ादी इस चीज़ को कैसे काउंटर करती है और क्या जवाब देती है आने वाले दिनों में अभिषेक को, या वीकेंड के वार पर इस चीज़ की चर्चा होती है या नहीं होती है, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अनुराग भैया को सलमान ने क्या कुछ कहा ये देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि बिग बॉस ने सलमान खान को तो समझा ही दिया होगा। जो अनुराग ने सलमान के बारे में कहा था, ब्रो सेना को लेकर कहा था और बिग बॉस और ब्रो सेना अगेंस्ट चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें कही थी। इसके बारे में भी हम कल के वीडियो में ज़रूर बात करेंगे और अपना ही राय रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।